सृष्टि के एक गहरे संकटपूर्ण समय में देवताओं और मानव लोक में अशांति फैल गई थी। कहा जाता है कि उस समय असुर शक्तियों और अज्ञान के प्रभाव से जगत अपना संतुलन खोने लगा था। देवताओं ने महसूस किया कि इस अंधकार को दूर करने के लिए ऐसी शक्ति चाहिए जो ज्ञान, करुणा और संरक्षण का प्रतीक हो। उसी प्रार्थना की शक्ति से देवी तारा प्रकट हुईं। समुद्र मंथन से निकले भयंकर कालकूट विष को जब महादेव ने ग्रहण किया, तब वे स्वयं उस विष की ज्वाला से व्याकुल हो उठे। उस समय माँ तारा ने अपने अमृत समान दुग्ध से बाल रूप महादेव को स्तनपान कराकर उन्हें शांत किया। इस प्रकार महादेव और समस्त जगत की रक्षा कर वे तारा देवी या माँ तारा के रूप में प्रसिद्ध हुईं। तांत्रिक दर्शन के अनुसार देवी तारा आद्या शक्ति का एक गहन और रहस्यमय रूप है, जो जीवों को अज्ञान के अंधकार से तार कर अर्थात पार लगाती हैं। इसलिए उन्हें जगत में तारा कहा जाता है। कथाओं में वर्णित है कि जब विषैली शक्तियां संसार को ग्रसने लगीं, तब देवता असहाय हो गए। उसी समय आद्या शक्ति नीली आभा में प्रकट होकर तारा रूप में अवतरित हुईं। उन्होंने उस विष और अशुभ शक्ति को अपने भीतर धारण कर जगत की रक्षा की। उनका नीला स्वरूप सहनशीलता और असीम करुणा का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य लोकप्रिय कथा के अनुसार देवी तारा मातृ रूप में प्रकट होकर संकटग्रस्त जीवों को आश्रय देती हैं। शमशान की नीरवता और जीवन मृत्यु की सीमाओं से परे खड़ी होकर वे बताती हैं कि विनाश के भीतर भी सृजन की संभावना छिपी होती है। इसलिए उन्हें केवल उग्र नहीं बल्कि परम स्नेहमयी मातृशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। देवी तारा की उपासना आत्मजागरण, निर्भयता और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, ज्ञान और करुणा का प्रकाश मार्ग दिखाता है। इसी विश्वास से युगों युगों से साधक उन्हें मुक्ति, साहस और आंतरिक प्रकाश की खोज में स्मरण करते आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट में जय मां तारा अवश्य लिखें। धन्यवाद।